हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आज फिर से मैं आ गया हूँ एक और स्टॉक का एनालिसिस करने। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, पिछले 2 दिनों में हमने क्या किया है कि हर एक एक स्टॉक उठाया है और उसे एनालाइज किया है। तो आज से हम क्या स्टार्ट करेंगे, पहले निफ्टी इंडेक्स देख लेंगे, उसके बाद वो एक न्यू स्टॉक पे जाएंगे जो कि टेक्निकली अच्छा लग रहा है। चलो तो आगे बढ़ते हैं निफ्टी के एनालिसिस पे। निफ्टी का स्टॉक सॉरी, निफ्टी का स्टॉक नहीं है, इंडेक्स है। फर्स्ट थिंग, तो अगर आप देखोगे तो ये है 1 आवर का चार्ट है। ठीक है, अब ये 26,342 से इसका एक बना लेते। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे एक हाई बना है, फिर यहाँ पे लोअर हायर लो बना है, फिर अगेन देखेंगे यहाँ पे एक हायर लो बना है, फिर देखो तो फिर से ये हायर लो बना है, और उसी तरीके से हायर लो, लोअर हाइज बनाते जा रहा है, लोअर हाइज बनाते जा रहा है, लोअर हाइज बनाते जा रहा है। अब ये देखो पैटर्न कैसा है। और अब आप देखोगे तो ये वन, एक, दो, तीन, 3 बार ये यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। अब अगर कल परसों 1-2 दिन में ये फिर से यहाँ सपोर्ट लेने आता है तो इस बार ये पक्का ब्रेक करेगा, और उसके बाद हम लोग, मैं तो पुट पे चला जाऊँगा। और मैं इतने दिनों से पुट पे ही था। मैं पुट बाय ही कर रहा था। अब मेरा चांस बनेगा, इसको एक ये ब्रेकआउट होगा, ये फोर्थ टाइम आएगा यहाँ पे ब्रेकआउट, पक्की बात है होगा। अभी भी मतलब इंडेक्स डाउन ट्रेंड में ही है। तो इक्विटी वाले ज़्यादा, जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो ज़्यादा हाई रिस्क ट्रेड्स न ले। जैसे ही निफ्टी एक बार सेटल हो जाता है उसके बाद हाई रिस्क ट्रेड लिया जा सकता है। चलो, ये हो गया निफ्टी की बात। निफ्टी डाउन ट्रेंड में है, डाउन के ट्रेड्स ले सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं या कॉल सेल कर सकते हो आप। अब दूसरा आ गया आज का स्टॉक। आज का स्टॉक है डेटा पैटर्न्स। डेटा पैटर्न्स, ओके, देखते हैं डेटा पैटर्न्स को। 1 आवर पे नहीं जाते हैं, इसमें जाते हैं पहले वीकली पे। ये आ गया वीकली का चार्ट। देखो वीकली पे अगर आप देखोगे ना, ये तो इसको निकाल देते हैं। ये मैंने डेली पे सब ऐड किए हुए हैं इसलिए ये सब दिख रहा है। अब देखो वीकली में क्या हुआ था, यहाँ पे इसने एक हाई बनाया था। कब बनाया है? 1 जुलाई 2024। फिर उसके बाद 2 बार यहाँ पे इसने रेजिस्ट किया है, 3241 पे 2 बार, और थर्ड टाइम भी यहाँ पे आ चुका है। अब इसके हाई चांसेस है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे जो वॉल्यूम देख रहे हो, यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम बाइंग, हाई वॉल्यूम से हुए, मतलब किसी इंस्टीट्यूशन ने बहुत अच्छा माल उठाया है यहाँ पे, तो हाई चांसेस है ये ब्रेकआउट हो। बट इस पे मैं एंट्री नहीं लूँगा, अभी नहीं लूँगा। अगर ये कुछ थोड़ा सा डाउन साइड आता है, फिर अप जाता है, फिर वापस ब्रेक करता है, तो मैं एंट्री ले लूँगा। क्यों? इसका क्या कारण है, क्योंकि मुझे अभी स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा है। इसका स्टॉप लॉस है ऑलमोस्ट 21,333 पे। तो ये ऑलमोस्ट 10% से ज़्यादा स्टॉप लॉस है, जितना वो, नॉट नहीं 10% नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा है, 20-30% के आसपास स्टॉप लॉस है, जो कि मैं नहीं लेने वाला। इसलिए मुझे एक स्टॉप लॉस चाहिए यहाँ पे आसपास, उसके बाद ही मैं इस पर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जैसा भी हो वो उठाऊँगा। मोस्टली मैं शॉर्ट टर्म के लिए लेता हूँ, बट अगर वो कंटिन्यूस अप साइड जाता रहा तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख देता हूँ। तो ये हो गया वीकली में, ऐसा दिख रहा है। अगर आप अभी इसको डेली में देखेंगे तो डेली में भी ये बहुत बढ़िया तरीके से जा चुका है। यहाँ पे है थोड़ा रेजिस्टेंस है, पर इस बार रेजिस्टेंस ब्रेक होने के फुल चांसेस है।
हल्का सा इसका फंडामेंटल कर लेते हैं, ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करेंगे। स्क्रीनर पे चले जाते हैं और देख लेते हैं डेटा पैटर्न्स। आ गया डेटा पैटर्न्स। 72 का पी है, यस इसका पी बहुत ज़्यादा है। चलो पहले देख लेते हैं ये किस में है, डिफेंस सेक्टर में है, एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर इन इंडिया। मीन्स अब ये पता है ऑलमोस्ट, ये डेटा पैटर्न बहुत काफ़ी सबको पता है ये स्टॉक का नाम, और सबको पता है डिफेंस में है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडस्ट्री का पी भी है 58, बट इसका पी कुछ ज़्यादा ही है 72। और सबसे बढ़िया बात है इसके ऊपर कोई डेट नहीं है, ज़ीरो डेट टू इक्विटी। 5 करोड़ कुछ भी नहीं है इनके लिए, मूंगफली जैसा है। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं इनके क्वार्टर्स कैसे आए हैं। ये देखो ये हो गए इनके कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स को देंगे, किसी के पास डेट टू इक्विटी किसी के पास नहीं, सब ये इसमें कोई डेट लेता ही नहीं इस फील्ड में। अब ये देख लेते हैं आगे। प्रमोटर होल्डिंग कैसी दिखा रही है, 42% पी जी देश डी आई होल्डिंग अच्छी है। हाँ, इस कंपनी का पी हायर साइड है, बाकी इनके कंपटीटर से इसका हायर साइड है, ये तो बात सही है। तो एक माइनस पॉइंट है 51। अब देखो दिसंबर का 45 58 यहाँ पे पिकअप किया है, मतलब थोड़ा सा ठंडा हुआ था 2024 में, फिर से पिकअप किया है। 2023 का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। फिर यहाँ देखोगे 71 114। तो इसने अच्छा इसका बिजनेस हो रहा है, बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अभी यहाँ पे चलते हैं और नेट प्रॉफिट यहाँ पे देख लो, 5694 ईयर ऑन ईयर वाइज 124 182 222, और अब एक्सपेक्टेड है 247 ऑलरेडी हो चुका है, मतलब इससे बहुत ज़्यादा हो गया। तो मेरा मानना है अगर ग्रोथ को देखें, ग्रोथ के हिसाब से ये 2024 से वहीं पे खड़ा हुआ है। 2024 182 था तब भी वहीं था, 247 है तब भी वहीं, तो ये ब्रेकआउट का टाइम आ चुका है डेटा पैटर्न्स का। आप देखोगे ये देखो 2024 में निकाल देते हैं। 2024 में ये इस लेवल पे आ चुका है, आके नीचे गया है। अब ये नहीं जाएगा क्योंकि ब्रेकआउट, प्रॉफिट में ब्रेकआउट हो चुका है। और फिर आगे चले तो लास्ट लास्ट देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। एफ ने इसमें ऐड करते गए हैं। अच्छा 15% था, अभी 11% पे। अब देखो डी भी थोड़ा सा इक्विटी कम किया था, अगेन फिर से आ गए हैं डी। और पब्लिक ने थोड़ा सा कम किया है 35%, 40 to 35% में। तो ओवरऑल ये अच्छा स्टॉक लग रहा है। बस अपना स्टॉप लॉस संभालना, अगर ज़्यादा 30% लेने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं भी इसमें एक मौका ढूंढूंगा, अगर थोड़ा सा पुल बैक आएगा और फिर से इसी पोजीशन पे आएगा तो मैं एंट्री करूंगा। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं और एक नए स्टॉक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।